बाप को जलाने गया था बनारस, सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता। ये अपने बाप को जलाने बनारस गया था, इसका मतलब ये बनारस रहता नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो बनारस में इसकी बंदी कैसे मिल गई इसको? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। पहले ये चीज सोचने वाली। हाँ बिल्कुल, और ऊपर से गंगा जल चढ़ा रहा है। चल ठीक है, इस शॉट में बिल्कुल रणबीर कपूर लग रहा है। रणबीर कपूर लग रहा है, रणबीर कपूर शिवलिंग पे चला रहा है गंगा जल। गंगास्त्र गंगास्त्र क्योंकि वो चीज है ना, इस वाला यहाँ का नहीं, ये एक मिस्ट्री है। यहाँ पे एक पॉइंट पता चल गया कि ये बंदा बनारस का नहीं है। बनारस का तो नहीं है। बंदी के पास जाके ऑब्वियसली उसकी गर्लफ्रेंड होगी, बोल रहा है कि मैं बनारस गया था, सोचा तेरे लिए गंगा जल ले आऊं। गंगा जल ले आऊं। तो उसे पता था कि तू ये बनारस में, इसका मतलब पहले कहीं और रहते थे, फिर ये बनारस चली गई, इसका काट के चली गई। 100% लग रहा है मेरे को। मुझे लग रहा है शादी किसी और से कर रही है, क्योंकि भाई अगर उसकी शादी हो रही है और वो खुशी मना रही है, उसका बंदा पिट गया, तो वो तो गम मनाने चाहिए थी ना उसे, है कि नहीं? उसे पता ही नहीं क्या है कहाँ से। हाँ, यानी कि शादी किसी और से हो रही है। शादी किसी और से हो रही है भाई। लेट्स गो। ये भी सकता है कि ये चले गया हो, ये आशिकी करने के बाद फिर वापस आया हो बाप को जलाने। 100% ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द रिलेशनशिप, मान लें इनका रिलेशनशिप चल रहा होगा कि भाई रिलेशनशिप हो गया, घर वाले नहीं माने और कुछ तो ऐसी लड़ाई दंगे हो गए, उसका बाप मर गया उसमें, और शादी कैंसिल भी हो गई और किसी और से शादी हो रही है, वो बाप जलाने चला गया, उतने में उसकी शादी हो रही। ये भी हो सकता है, बाप जलाने चले गया, शादी हो गई। बताओ यार, बता यार, मंडप बता। उधर उसकी बंदी चली गई, उधर उसका बाप चला गया, और आंख तो फोड़ी थी बेचारा, अंधा की तरह जा रहा है यार। लेट्स गो यार। भाई दर्द वाले मूड में आ चुका हूं। और जैसा अब हमने देखा ही था कि ए आर रहमान सर का म्यूजिक है, और ए आर रहमान सर के म्यूजिक में तुझे पता है कितनी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मेलोडीज होती है। और मतलब समझ रहा है कि इस टाइम पे जब हमारे अरिजीत सिंह पाजी ने हमिंग करी है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा वहां पे, सिंपल फील दिया है, सिंपल फील दिया है। और जो सिंक हो रहा है उस शॉट पे, जब धनुष ने भाई साहब बेल्ट दिखा रखी है, बिल्कुल भाई, तो इंटेंसिटी बढ़ गई वहां पे। ये चीज होती है दोनों के कोलैबोरेशन से, यानी कि म्यूजिशियन को पता है कि उसको कहाँ के लिए म्यूजिक बनाना है, और डायरेक्टर को पता है कि उसको बनवाना कहाँ के लिए, ये चीज बहुत सही है। बाकी है तो कुछ तो बात है भाई अरिजीत सिंह बात। शादी में जब आया है फुल अच्छे ड्रेसअप में है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इनकी शादी हो रही हो, क्योंकि उन्होंने शादी में दंगे मचा दिए, सब कुछ जल रहा है, लड़की हाथ में है, उस टाइम पे आंख पे चोट नहीं है, जब आया था तब आंख पे चोट है, यानी कि इस बीच में दंगा हो गया। मैं वही बोल रहा था कि भाई ये जो पास्ट है इनका, ये एक्चुअल में दंगा वंगा दिख रहा है ना, इनके पास्ट में बहुत ही क्रेजी हुआ है, कुछ तो हुआ है, इतना खतरनाक हो गया कि जिस जगह पे थे वो जल गया, फूक गया। अब स्टोरी में क्या ही क्लाइमैक्स आया होगा यार, सोच के भाई, पूरा सिस्टम जला पड़ा है, लड़का और लड़की सेफ है, बट इस कदर एक दूसरे के उसमें सिस्टम में है, सिस्टम में फंसे हुए। सोच अगर एक्टर क्या पता दंगेबाज ना हो सकता है। देख एक शॉट में तो ऐसा लग रहा था, जब वो बोल रहा था ना यूं कर रहा है धनुष, ऐसा लग रहा है कि डराना चाह रहा है कि मैं तेरी लाइफ में फिर से आऊंगा, यानी कि कुछ तो इनका बीच में बुरा हुआ है, ऐसा हुआ है कि साइको आशिक हो सकता है भाई, बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन भाई फील, भाई मेरे को वो याद आ गया भाई, भगवान का रस तोहर मिली तोहरे जैसा। यहाँ पे उन्होंने बस यहाँ पे रखा है शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। इंटेंसिटी है, वजन है, बड़ा है भाई, मर ही रहा है, समझ रहा है कि ये मर रहा है, इसके बाद मरने वाला है धनुष। मुझे इसका मतलब अगर सोच बात है, मूवी के एंड में धनुष मर गया भाई, बेटी हो जाएगी, पहले में मर गया था, मर जाएगा, 2 बार मर गया भाई। रंजना में भी तो शायद, रंजना की सीक्वल भी तो आया था, ये जो है यही है वो, अभी मर जाएगा इसमें, बताओ यार, उसमें मर गया तो यहाँ कैसे आ गया? बॉलीवुड का ना कुछ नहीं हो सकता भाई, क्रेजी सीन चल रहा है, मैं तो बता रहा हूँ। सही बात है भाई, ये सब हो रहा है, यार रहमान सर को लेके आए हैं यार, म्यूजिकली 2025 कहीं ना कहीं जा रहा है, तो बहुत ही सही, बहुत बढ़िया जा रहा है। मतलब हमने देखा भाई स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही हमने बहुत अच्छी मूवीज देखी, फिर आते आते हमने क्या बोलते हैं, आंखों की गुस्ताखियां में बहुत अच्छा म्यूजिक था, सैयारा में बहुत बढ़िया म्यूजिक था। साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो तुम्हारा वो जो रामचरण की मूवी आई थी जिसमें धोप था, गेम चेंजर में, ठीक है, मतलब हर एक साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तो भाई बात ही अलग है। जुदा मल्ले आया उसमें, धीरे धीरे जिसका वो था, मूवीज ही नहीं, यार रहमान सर ने बहुत बढ़िया काम करा है भाई। वो कदलिक का नीरा मल्लाई जो था वो आई थी, तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि भाई यार रहमान सर किस लेवल के म्यूजिक दे सकते हैं, यहाँ पे दे भी रहे हैं भाई, क्योंकि इंटेंसिटी, अरिजीत के वोकल्स, दर्द 100% भाई, दर्द है भाई, और इसके में दर्द है। जैसा
अरिजीत सिंह की आवाज में वो पेन था ना, ओनली अबाउट पेन। अभी आवाज बहुत चेंज हो गई उनकी, बहुत टेक्सचर उन्होंने ग्रो कर ली अपने। मैं बात कर रहा हूँ आशिकी 2 वाले टाइम की। आशिकी 2 में जो हमिंग थी स्टार्टिंग की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, उसमें जो है ना, और इनफैक्ट इसी सैयारा में जो था, उसमें जो फील, सिर्फ हमिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो एक्चुअल वोकल्स होते हैं सिंगर के, वो कहीं ना कहीं चीज है। लेकिन यार इरशाद कामिल जी आ चुके हैं, जैसे तो ये कहीं ना कहीं ये है ना, इरशाद कामिल हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, एक सुंदर शब्दों पे एक सुंदर आवाज, दर्द भरे शब्दों में दर्द भरी आवाज, वो ब्लेंड, और यार रहमान साहब कुछ भी कर लेते हैं भाई, वो उनका तो कुछ भी कर लेते हैं। उनका तो ऐसा है, कुछ चीजें तो उन्होंने ऑलरेडी वो कर रखी है, प्रीसेट बना रखे हैं उनके कि ये म्यूजिक तो हमेशा मेरा बेस्ट होता ही है, होता है। फिर करते हुए एक्सपेरिमेंट, AR रहमान सर करते हैं एक्सपेरिमेंट, और वो ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि उन्हें पता है, कंफर्म है कि भाई साहब ये लोगों को आने वाला पसंद। भाई एक तो यार साउथ में तो कंफ्यूजन होती है, थमन का म्यूजिक कौन सा था, AR रहमान सर कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक है ना दोनों, ऊपर से अनिरुद्ध, और ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये तमिल मूवी है कि तेलुगु मूवी है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। कमेंट आते हैं भाई तेलुगु नहीं है तमिल है, अब तो यार हो गई गलती हो गई, हमें तेलुगु तमिल में डिफरेंस नहीं पता ना, तो उनके नहीं पता चलता भाई क्योंकि लिखते भी तो नहीं है वही यार। अब तो ये यहाँ पे देख, पहले चीज जो देख रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट टी सीरीज नीरज कल्याण, पावर स्टार नीरज, लिटिल पावर स्टार नीरज कल्याण, क्योंकि बड़े पावर स्टार तुम्हारे पवन कल्याण है भाई साहब, देखो, और एक पावर स्टार हमारे पवन सिंह भी है, याद रखना वो चीज, बिल्कुल, जिनका गाना भी भाई ने दिलाया था, भगवान का रस, भाई वो बढ़िया गाना था यार, वो क्या बात। इस बार क्रेडिट्स दे दिए इन्होंने टी सीरीज ने, बताओ बहुत ही डिटेल्ड क्रेडिट्स नहीं है, देते नहीं भाई, सॉन्ग वॉन्ग में नहीं दे रहे क्रेडिट्स, ये नहीं दे रहे, खत्म कर दिया उन्होंने, सीन खत्म कर दिया भाई बोल्ड और बहुत स्पेस और बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, अ फिल्म बाय आनंद एल रॉय। आनंद राय भी हो सकता था, एल क्यों लगा बीच में? He got an L bro, आनंद got an L bro, वो उनका एल आनंद में है। क्या जोक मारा भाई। आनंद राय के बीच में एल लग गए। हाँ यार, ओवरऑल अगर इसकी बात करी जाए ना, सारा फील जो कैरी करा है ना अरिजीत सिंह की वॉइस ने करा है, मैं इस पे बहुत ज्यादा मतलब जोर दे के बात कर रहा हूँ गिटार, और एंड में जैसे देखो स्टार्टिंग में टीजर बड़ा है, स्टार्टिंग में सॉर्टेड था, कोई दिक्कत नहीं, इंटेंसिटी आई कब, जब अरिजीत सिंह की वोकल्स आए, वहां पे धनुष का वो सीन आता है बेल्ट वाला, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैट बजा दी, हरियाणा से है ना धनुष, बैट बजा दी भाई ने, ट्रीटमेंट हो गया यार, लड़के को बैट से मार दिया, ये न्यू साउथ इंडिया है भाई, ये सिर्फ हरियाणा में हो रहा था, बैट निकाल के फेल रहे अभी मैं, लुंगी उठा के कुल्हाड़ी चल रही है, लुंगी उठा के कुल्हाड़ी चल, मजाक क्रेजी चीज है भाई, लुंगी उठा के कुल्हाड़ी चल, वो बंदा भागे भागे आ रहा है, वो बैट लेके मुंह के कम से कम नहीं तो 1 फुट आगे मारी है, आगे, यार गलत बात है यार, बेल्ट क्यों घुमा के मारो ना यार, रियल लगना चाहिए, मुझे पता है कि सबको पता है कि फेक होता है, ठीक है ना, लेकिन 1 फुट आगे मारोगे तो कैसे पता चलेगा? जिसे पड़ी ना बेल्ट, उसकी बीटी देख, तुझे कितनी गंदी बीटी हुई है, वो पूरी जान लगा के भाग रहा, उधर धनुष भाई फ्लॉलेसली भाग के उससे आगे भी निकल गया, और जिसके पड़ने वाली वो भाग नहीं पा रहा, वो नहीं भाग पा रहा, धनुष उसके बेल्ट पड़ गई। बहुत सीन होते हैं ऐसे, उसमें तो था सिंघम में, यहाँ से निकल गया, चमक मार दिया, अब यार क्रेजी चीज कर रहे हैं यार ये भाई वाकई में। यार पता एक चीज मैंने नोटिस कर ली, ये तो चलो हम कह सकते हैं कि रांझना मूवी में तो हमारे धनुष थे तो इसमें आए गए, लेकिन तू ये चीज बहुत ज्यादा देख रहा होगा कि अब हमारी थमा मूवी आने वाली है जिसमें रश्मिका मंदाना है, ठीक है ना, आप उसका पहले ट्रेलर चेकआउट करो, हमने बहुत गहरी बात करी है, और गाना के रिएक्शन चेकआउट करो, उसमें भी अच्छी बात करी है, गहरी बात, लोग ऑफेंड हो गए थे उसमें, तो वो मूवी आ रही है, उसमें रश्मिका है, तो रश्मिका तेलुगु एक्टर, तो मूवी तेलुगु में भी रिलीज हो रही है, और हर गाने तेलुगु में डब हो रहे हैं, जूनियर NTR आए तेलुगु, तमिल, ये मूवी तमिल में भी रिलीज होगी, और आपकी गाने में तमिल में डब हो रहे हैं भाई, क्या सही चीज है ना, समझ रहा है, एक ही मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक ही टाइम रिलीज हो रही है, जिसको जिसमें देखना है देखो, कोलैब्स हो रहे हैं बच्चे बॉलीवुड के साथ, बिल्कुल, NTR का वॉर 2 और तेरे इश्क हिंदी, मतलब धनुष का हिंदी करवा दो यार, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी करवाओ यार, अनिरुद्ध एक गाना गाया, वो बैडास ऑफ बॉलीवुड में गाया, सॉरी बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, सही बात बताऊं तो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या अपने और अदर इंडस्ट्रीज हो, है तो इंडिया का पार्ट ना, तो एज अ होल भी कर सकते हैं, और सबकी जो एक्सपर्टीज है वो अगर यूज हो जाए तो जो एक प्रोडक्ट निकल के आएगा
भाई साहब वो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड में ट्रेंड करेगा और जाने कितने लंबे समय तक ट्रेंड करेगा। सच बात है ये, मतलब हर किसी इंडस्ट्री की अपनी एक एक्सपर्टीज है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री में न्यू म्यूजिक होता है और ऐसा म्यूजिक होता है, सोलफुल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी बढ़िया है। थमन एस हमने बात करी है, ए.आर. रहमान सर लेजेंड, ठीक है। बॉलीवुड में इतने अच्छे अच्छे आवाजें हैं, तो अरिजीत सिंह है, और क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी बहुत है बॉलीवुड के पास, है ना, एक मार्केटिंग की वो। तो कुल मिला के अलग अलग इंडस्ट्रीज अगर हमारी कोलैब करती है तो कितना मजा आएगा। सही बात, प्रोडक्ट निकल के आएगा बढ़िया, क्रेजी आएगा। क्योंकि यार अगर एक्टिंग में वो चीज हो रही है तो भाई म्यूजिक में भी होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल हमने देखा है भाई। हम रिव्यू करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडियन सॉन्ग्स कर रहे हैं। हमने जब वो चीज सुनी भाई, ऑडियंस ने हमको नए नए गाने सुना, हमने कहा ये क्या बन रहा है, ये बॉलीवुड में कभी आज तक सुना ही नहीं था, आज तक नहीं सुना है। अब ये चीज बात है वो। अगर हम सुनेंगे तो वी आर सरप्राइज, वी आर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट आर्ट यार। एंड वो आर्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वजह से लिमिटेड ना रहे, क्योंकि हर किसी की अपनी ऑडियंस है। लेकिन अगर सब मिलेंगे तो सब ऑडियंस एक दूसरे को एक्सप्लोर करेगी। एंड भाई साहब म्यूजिशियंस का बहुत फायदा है उसमें, कि नई साउंड सुनेंगे, हमें मजा आएगा कि हमारे कानों को नया म्यूजिक मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसमें, अलग आर्टिस्ट, सिंपल न्यू वॉइसेस की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई। और ऊपर से यार एक तो इस मूवी में सिर्फ जल रहे हैं, टी सीरीज जल गया भाई साहब, टी सीरीज ए.आर. रहमान सर जल गए, ठीक है, मतलब उनका नाम जल गया, टी सीरीज जल गया, टी सीरीज को किसी ने आग लगा दी, ए.आर. रहमान सर के नाम को किसी ने आग लगा दी। उधर तुम्हारा कोई तो एक प्रोडक्शन हाउस का बीच में आया था, वो आग लग गई उसमें, प्रोडक्शन हाउस जल गया भाई, तेरे इश्क में जल गया, तेरे इश्क में जल गया। तो सेंस ये है कि तेरे इश्क में सब कुछ जल रहा है। हाँ। तेरे इश्क में सेट भी जल गया, तेरे इश्क में मैं भी जल गया, तेरे इश्क में इसके बाप की मौत हो गई, उसे बाप भी जल गया, तेरे इश्क में मूवी जल गई, तेरे इश्क में मूवी जल गई। बताओ यार, यार बहुत आग लग रही है। तेरे इश्क में धनुष जल गया, तेरे इश्क में कृति सेनन जल गई, तेरे इश्क में आग लग गई यार, बहुत गर्मी है, बड़ी गंदी भाई। टी सीरीज को भूख दिया यार, टी सीरीज में तेरा इश्क भूख गया भाई, ओ सॉरी तेरे इश्क में टी सीरीज भूख गया, तेरे इश्क में टी सीरीज भूख गया। दिव्या मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, बहुत गहरी बात हो गई है, जिसने समझी बता देना। 28 नवंबर क्यों रखा है इन्होंने, कुछ आएगा 28 नवंबर, तो ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा, सर्च कर देखते हैं। वर्ल्ड रिवर्स डे है, आग लग गई रिवर्स डे पे, पागल है ये लोग भाई, सीरीज कर रहे हैं यार, रिवर्स डे पे आग लगा दी। रिवर्स डे, यहाँ पे रिवर कौन सी है, गंगा, जो गंगा जल चढ़ा है ना, पाप धोले मुक्ति, बताओ मुक्ति मिल जाएगी, पाप धोले बस। धनुष वर्ल्ड रिवर्स डे पे गंगा जल ले गया है, और किसे, शिवलिंग पे तो चढ़ाया, कृति सेनन पे चढ़ा दिया। तू कर रहा है, मैं कह रहा पागल है क्या, ये सब नहीं दिखा सकते भाई, ये क्रेजी हो जाएगा। क्या भाई, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड, और जेन्युइनली मतलब बताया जाए तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया चीज थी जो मेरे दिमाग को और मेरे अपने पूरे सिस्टम को हिलाया, जिसने विजुअल्स के साथ जो अरिजीत सिंह वाला जो वोकल्स आए थे, वहाँ पे जेन्युइनली थोड़ा गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आई है, क्योंकि एनर्जेटिक है, एक फुलनेस है, बिल्कुल म्यूजिक आ रहा है पीछे से, इलेक्ट्रिक गिटार्स बहुत इंटेंस चल रहा है, उस पे वो दर्द भरे वोकल्स आ गए, इंटेंस दर्द, देखो इंटेंस दर्द। और जैसे मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग में तो बहुत सूदिंग सा था, मतलब नॉर्मल था, इंटेंस थे क्योंकि भाई दिखा दिया कि मैं अपने बाप को जला के आया हूँ ये सब, और फिर उसके बाद और इंटेंसिटी बढ़ी, वोकल्स आए, फिर उसके बाद म्यूजिक आ गया रॉक, भाई वहां पे इंटेंसिटी बढ़ गई, बेल्टे बज गई, बेल्टे बजा दी, हो गया रोड पे हॉस्पिटल हो गया भाई, धनुष ने उससे भी तेज भाग के उसे चपा दिया, क्रेजी हो कर दिया भाई। बाकी ऐसी कोई चीज अगर आपको लगती है जो हमसे मिस हुई है तो कमेंट में जरूर बताओ, शाउट आउट। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शाउट आउट है, और उसी बंदे के लिए भाई साहब लिस्ट बनेगी इन बंदों की, जो अच्छा काम करेंगे ना, जो हमसे छूट गया और आपने पकड़ लिया, और वो जेन्युइनली सही है, करेक्ट है, लॉजिकल है, लाइव में भी उसको शाउट आउट दिया जाएगा। और नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में तो भाई साहब समझ लो कि कहीं आपका पर्सपेक्टिव क्या है, ये स्टोरी किस दिशा में जा रही है, बिल्कुल कौन कौन चल रहा है, कमेंट बता दो फटाफट 100%। और रिव्यू वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना कमेंट में। और भाई देखो, जाने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि भाई हमारा भी म्यूजिक करियर स्टार्ट हुआ है अभी इसी साल, 2025 इज अ गुड ईयर फॉर म्यूजिशियंस, ठीक है, फॉर म्यूजिक करियर एज वेल। तो हमारा भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और हमारा म्यूजिक लेबल है TRV म्यूजिक इंडिया, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो यार, गाने सुनो वहां पे जाके भाई, हमारे ओरिजिनल्स, ठीक है, बैक टू बैक आने वाले हैं। बिल्कुल भाई, बाकी चलते हैं, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डायरेक्टिंग ब्रोस साइनिंग आउट, बाय बाय। तेरे इश्क में सब जल गया भाई, जाओ जलो।